अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारा मूड अचानक से ही ऑफ हो जाता है और हम बहुत लो फील करना शुरू हो जाते हैं। इट मे बी ड्यू टू एनी रीज़न, जैसे हम लेडीज़ में अक्सर हार्मोन्स का इशू होता है और मोस्टली हम लोगों को जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एवरी मंथ, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कभी हम लो फील करते हैं, कभी हम बेटर फील करते हैं, या समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि किसी के एटीट्यूड से, किसी के कुछ बिहेवियर से, किसी की कही गई बात से हम लोगों का मूड जो है वो अचानक से ऑफ हो जाता है, या समटाइम्स विदाउट एनी रीज़न भी हम लो या डाउन फील करते हैं। सो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की मेरी वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ कि आप एकदम से अपना मूड कैसे बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से बेटर फील कर सकते हैं, हाउ टू लिफ्ट अप योर मूड इंस्टेंटली अगर आप डाउन फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले तो अगर आपका मूड ऑफ हो गया है या आप अचानक से आप डाउन फील करने लगे हैं, सैड हो गए हैं, लो फील कर रहे हैं, तो बेहतरीन चीज़ है नमाज। ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह ताला से बात करते हैं, अपने दिल का हाल बयान करते हैं, तो हम बेहतर महसूस करते हैं। सो अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, आप अपना मूड जो है वो अच्छा करना चाहते हैं, तो बेशक नमाज का टाइम नहीं भी है तो आप 2 नफल बांध लीजिए और अल्लाह ताला से जो है वो आप मदद मांगिए, अपने दिल का हाल अल्लाह से बयान कीजिए। और अगर आप वैसे भी आप डाउन फील कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, तो आप 2 नफल वैसे ही जो है आप पढ़ लें, एकदम से आप जो है फ्रेश फील करते हैं और आपका मूड बेहतर हो जाता है। और नमाज इज़ एन एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड एज वेल, कि इसमें हम शुक्रगुजार होते हैं उस रब के जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो एक ये भी साइन होता है कि हम अल्लाह ताला के आगे शुक्रगुजार हैं। हम अपनी उन सब नेमतों के बारे में सोचते हैं जो कि हमारे पास हैं, हमारी ज़िंदगी में हमें अवेलेबल हैं, वो सब फैसिलिटीज़, वो सब नेमतें, वो सब ब्लेसिंग्स जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। नमाज पढ़िए, उनको सोचिए, एकदम से आप बेहतर फील करेंगे कि ज़िंदगी में आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है जो कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है और आपकी खुशी के लिए बहुत कुछ है। सो उन चीज़ों के बारे में सोचिए, अल्लाह का शुक्रगुजार बनिए। उसके बाद जी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, कुरान पाक पढ़ना। कुरान पाक की तिलावत कीजिए या कुरान पाक की तिलावत सुनिए। ठीक है, अक्सर जब मेरा मूड ऑफ होता है या मैं डाउन फील कर रही होती हूँ तो मैं एक चीज़ करती हूँ कि मैं इस नीयत से कि ज़रूर अल्लाह ताला मुझसे बात करेंगे और मेरे लिए अल्लाह ताला ज़रूर कोई मैसेज देंगे, मैं इस नीयत से कुरान पाक रैंडम कोई मतलब अपनी आइज़ ऑफ करके मैं रैंडमली कुरान पाक को ओपन करती हूँ और फिर मैं अपनी फिंगर एक जगह पर रख देती हूँ और मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये जो आयत आएगी ना, इसमें ज़रूर मेरे लिए कोई मैसेज होगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कि मैं उस टाइम फेस कर रही हूँ। और अक्सर बिलीव मी मैनी टाइम्स ऐसे होता है कि मेरे सामने वही आयत होती है जिसमें मेरे लिए उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मैसेज होता है अल्लाह ताला की तरफ से। मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला मुझसे बात करें। सो कुरान पाक की तिलावत कीजिए, उससे भी आपको बेहतर फील होगा। इसके अलावा कुरान पाक सुनना भी कीजिए, सुनने से भी एकदम से आपका मूड जो है वो बेहतर हो जाता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। सो कुरान पाक की तिलावत कीजिए और इसको सुनिए। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका मूड जो है वो आप डाउन फील कर रहे हैं, मूड को चेंज करने के लिए अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लीजिए। जैसे कि हमें सुन्नत से भी पता चलता है, हदीस में है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। लाइक ये इनडायरेक्टली क्या है कि आपने अपनी फ़िज़िकल स्टेट चेंज कर लेनी है। सो इस तरह से क्या होता है कि जब आप अपनी फ़िज़िकल स्टेट चेंज करते हैं आपका मूड चेंज हो जाता है। सो आप अगर घर में बैठी हुई हैं, आप ये कोशिश कीजिए कि आप कमरे में चले जाएं, या अगर आप इंडोर बैठे हैं तो आप आउटडोर भी जा सकती हैं, खुली हवा में चली जाएँ, खुली फ़िज़ा में चली जाएँ। ठीक है, या आप बाहर ड्राइव पर चले जाएँ, ड्राइव करें, ड्राइव से भी एकदम आपका मूड जो है वो बेहतर हो जाता है। सो अपनी फ़िज़िकल स्टेट को, अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर लीजिए जब भी आप अपने मूड को चेंज करना चाहें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेचर। जब आप अपना मूड चेंज करना चाहें तो आप नेचर में चले जाएं, बाहर खुली फ़िज़ा में जाएं, वहाँ जाके सांस लीजिए, परिंदों को देखिए, ग्रीनरी को देखिए, खूबसूरत फूलों को देखिए, पौधों को देखिए। ठीक है, वहाँ जाके खुली फ़िज़ा में सांस लीजिए। दिन के टाइम वॉक कीजिए नेचर में, किसी पार्क में चले जाएं, किसी गार्डन में चले जाएं, और दिन के टाइम लाइक सनलाइट में, रोशनी में, रात के टाइम नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जब आप फ्रेश एयर में जाते हैं, नेचर के करीब जाते हैं, उससे भी आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। सो ट्राई दिस एज वेल। उसके बाद एक और चीज़ जो मेरा मूड एटलीस्ट चेंज कर देती है वो है जी एनी काइंडनेस एक्ट। किसी के साथ कुछ भी अच्छा कर दीजिए, स्माइल कर दीजिए, उससे भी आपका मूड बेहतर हो जाता है। किसी की हेल्प कर दीजिए, उससे भी बेहतर हो जाता है। आप किसी की मदद कर दीजिए, किसी गरीब की,
किसी ऐसे इंसान की जिसको आपकी मदद की ज़रूरत हो, किसी को सदका दे दीजिए, सदका खैरात कर दीजिए, फ़ी सबिलिल्लाह कुछ भी किसी को दे दीजिए, या कोई खाना बना के ही किसी के घर भेज दीजिए। इससे भी आप बेहतर फील करते हैं और आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप बेटर महसूस करते हैं कि आपने आज कुछ अच्छा काम किया। सो इस चीज़ से मेरा मूड जो है वो एकदम से बेहतर हो जाता है, एंड आई होप कि आपका मूड भी इससे जो है वो अपलिफ्ट होगा और आप बेहतर महसूस करेंगे इफ़ यू प्रैक्टिस दिस। उसके बाद एक और चीज़, कुछ अच्छा सुनिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप कुरान पाक की तिलावत सुन सकते हैं, ठीक है, उससे बेहतरीन तो कोई चीज़ है ही नहीं बीइंग अ मुस्लिम। इसके अलावा अगर आपको कोई पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है आप वो सुन सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई म्यूज़िक सुन के आपका बेहतर मूड होता है, जैसे कुछ लोगों का म्यूज़िक सुन के मूड बेहतर हो जाता है, तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। समटाइम्स जैसे मैं भी डाउन फील कर रही होती हूँ तो मैं म्यूज़िक सुन लेती हूँ, कोई अच्छा सा सॉन्ग, कोई स्लो म्यूज़िक, जिससे मेरा मूड जो है वो अचानक से अच्छा हो जाता है। सो कुछ अच्छा सुन लीजिए, किसी की कोई बात अच्छी सुन लीजिए, किसी अब तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, आप कोई कुछ भी लगा के किसी का कुछ बेहतर बात, कुछ अच्छा ऐसा मोटिवेशनल आप सुन सकते हैं जिससे आप बेहतर फील करें और आपका मूड अचानक से अपलिफ्ट हो जाए। सो यू कैन ट्राई दिस एज वेल। उसके अलावा एक और चीज़, ये भी हमें सुन्नत से साबित है कि पानी आपके गुस्से को ठंडा करता है। इसका मतलब यह है कि पानी हमारे मूड को चेंज कर सकता है। तो जब आप अपने मूड को चेंज करना चाहें, यू वांट टू फील बेटर, तो आप शावर भी ले सकते हैं। आप शावर लें, अच्छा शावर लें, ये नहीं कि जल्दी से जाए नहा के बाहर निकलें। नो, स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम इन शावर। कोशिश करें कि ठंडे पानी से शावर लीजिए, ठीक है। उससे भी आपका मूड अचानक से चेंज हो जाता है और आप बेहतर फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, एंड यू फील हैप्पी, ठीक है। इसके अलावा आप, ये एक सेल्फ केयर का एक्ट है ना कि आप शावर ले रहे हैं, तो कोई भी आप सेल्फ केयर में कुछ भी कर सकते हैं, पेडिक्योर, मैनिक्योर, या आप मसाज भी एक अच्छा सा ले लें खुद घर में या बाहर जाकर भी, उससे भी आप बेहतर फील करते हैं। सो स्पेंड सम टाइम इन वाटर, शावर ले लीजिए, या कोई भी सेल्फ केयर की कोई भी एक्टिविटी जिसमें पानी इन्वॉल्व हो, यू विल फील बेटर। इसके अलावा यू कैन ऑलवेज़ टॉक टू योर लव्ड वंस। अगर आप बेहतर महसूस करना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप उनसे बात कीजिए जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, आपके पसंदीदा लोग हैं, उनको कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, चिट चैट कर लीजिए। इसके अलावा यू कैन ऑलवेज़ हैव गेट टुगेदर, लाइक आप अपने फ्रेंड्स को अपनी जगह पे इनवाइट कर लीजिए, या आप उनके घर चले जाइए, या आप कहीं आउटिंग का प्लान कर लीजिए। लाइक यू हैव टू स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस। आप अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ मिलना जुलना, जो पॉजिटिव लोग हैं, जिनके साथ मिलना आपको अच्छा लगता है, उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, आइदर ऑन फ़ोन, या कोई पार्टी अरेंज कर लीजिए, गेट टुगेदर अरेंज कर लीजिए, तो आप उससे भी आपका मूड अच्छा हो जाता है एंड यू फील बेटर। और एक और चीज़ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और मैं अक्सर करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील करती हूँ या मेरा मूड बहुत ऑफ होता है, कि एक तो अपना फ़ोन ऑफ करके रख दीजिए, साइड पर कर दीजिए, और सबको कह दीजिए कि आपको कुछ देर के लिए डिस्टर्ब ना कीजिए, आप आराम से सो जाइए, टेक अ गुड स्लीप। उससे भी आपका मूड जो है वो बेहतर हो जाता है। सो ट्राई दिस एज वेल। इसके अलावा यू कैन वॉच वट एवर यू लाइक। अपनी कोई फेवरेट मूवी आपको देखना अच्छा लगता है वो देख लीजिए, कोई अच्छा सा सीज़न आपको देखना पसंद है वो देख लीजिए, कुछ भी, कोई अच्छा ड्रामा, कुछ भी जिसको देखकर आप अच्छा महसूस करें, आपका पसंदीदा हो, आपका मूड चेंज हो जाए, तो जिसको देखना आप इंजॉय करते हो, वट एवर यू इंजॉय टू वॉच वो देखिए। अच्छा, मतलब कोज़ी एनवायरनमेंट क्रिएट कर लीजिए, लैम्प्स ऑन कर लीजिए, कैंडल्स ऑन कर लीजिए, कोई अच्छी सी फ्रेगरेंस जो है घर में वो जैसे फ्रेगरेंट कैंडल्स होती हैं वो ऑन कर लीजिए, और फिर अच्छा सा अपना कोई ड्रामा देखिए या मूवी देखिए या सीज़न वट एवर यू इंजॉय टू वॉच वो देखिए। उससे भी आपका मूड जो है वो अचानक से चेंज हो जाता है। इसके अलावा अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी या चाय का एक अच्छा कप विद गुड स्नैक्स, इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अपलिफ्ट योर मूड इंस्टेंटली, ठीक है। सो ऑलवेज़ इंजॉय अ कप ऑफ कॉफ़ी। जैसे मैं कोल्ड कॉफ़ी बहुत इंजॉय करती हूँ, तो कोल्ड कॉफ़ी इन समर्स, और विंटर्स में मैं हॉट कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। सो आई डू दैट। अगर आप अच्छा कॉफ़ी का मग या चाय का मग वो आपका मूड चेंज कर सकता है तो वैसे कर लीजिए, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आप कर सकते हैं, और लिटिल एक्ट भी, छोटी छोटी चीज़ें भी आपके मूड को फ़ौरन से चेंज कर सकती हैं। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ी सी ब्रेक ले लीजिए अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी। अगर आप डेली अगर आप डाउन फील कर रहे हैं और आपको बेहतर महसूस नहीं हो रहा, तो उसमें यह है कि आप जो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए अपने डेली की एक्टिविटीज़ से, डेली की रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उससे 1-2 दिन की छुट्टी ले लीजिए, कोई ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ जाना आपको अच्छा लगता है, थोड़ी सी ब्रेक ले लीजिए। कहीं नहीं भी जाना तो घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, कोई काम के बारे में ना सोचिए, कोई टेंशन के बारे में ना सोचिए, किसी चीज़ की, किसी इंसान के बारे में ना सोचिए। बस आप एक
कूल एंड काम मतलब टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम जिसमें आपको किसी काम की टेंशन ना हो और बस आपका वो एंजॉयमेंट का टाइम हो, ठीक है। कहीं बाहर जाके करना चाहते हैं वो कर लें, घर में अच्छा क्वालिटी टाइम, ऑफ टाइम जिसमें ना आप घर का कोई काम करें ना बाहर का कोई काम करें, तो अ गुड क्वालिटी ब्रेक जब आप अपनी डेली रूटीन से ले लेते हैं ना, तो उससे भी आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप बेहतर फील करते हैं। इसके अलावा आखिर में मैं आपको एक जो है ना एक टिप कह दीजिए, वो ये कहूँगी कि किसी की बात से या किसी के कुछ कहने से आपका मूड ख़राब हुआ है तो हमेशा ये सोचिए कि मेरा मूड मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको कोई स्पॉइल नहीं कर सकता और इसको ठीक करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। और अगर किसी वजह से आपका मूड ख़राब हो गया है ना, देन ऑलवेज़ फील दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये सोचिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने मूड को किसी भी बात से, किसी भी वजह से, किसी भी इंसान की वजह से या किसी भी वजह से ख़राब नहीं होने देना, और अगर हो गया है तो उसको ठीक करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। सो खुश रहिए, खुश रहना सीखिए और खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिए। चलिए जी, दैट वॉज माई टुडेज़ वीडियो अबाउट हाउ टू अपलिफ्ट योर मूड इंस्टेंटली। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।